प्रकार का होता है। एक बाहरी जगत जो अपने चारों तरफ हम देखते हैं, पेड़ पौधे, नदी, पहाड़, संसार का जो भी ये सामान है, पशु पक्षी मनुष्य, ये बाहरी जगत सत्य वस्तु भगवान के द्वारा निर्मित है। ये भगवान ने बनाया है संसार, तो ये सत्य है। बाहरी संसार सत्य है। सत्यम भूतमयम जगत सत्याद् भूतानि जातानि स्थावराणि चराणि च। अपने चारों तरफ का जो हम जगत प्रपंच देख रहे हैं, ये चूंकि ईश्वर के द्वारा निर्मित है, ईश्वर सत्य है, इसलिए उसके द्वारा निर्मित संसार भी सत्य है। और एक संसार हम लोग भी बना रहे हैं अपने भीतर। आइडियाज का संसार, विचारों का संसार, वो मिथ्या है। हम पर माया हावी है, हमारे विचार मिथ्या ही होंगे। तो भीतर का संसार मिथ्या है, बाहर का संसार सत्य है। भीतर का संसार मिथ्या होने के कारण निरंतर परिवर्तनशील है। हमारे आइडियाज हमेशा बदलते रहते हैं, हर सेकंड हमारे विचार बदलते रहते हैं, मतलब परिवर्तनशील है। वो मिथ्या होने के कारण परिवर्तनशील है। लेकिन बाहरी जगत परिवर्तनशील नहीं है। पेड़ पेड़ ही है, नदी नदी है, पहाड़ पहाड़ है, घोड़ा घोड़ा है, हाथी हाथी है। कोई उनके स्वरूप में परिवर्तन थोड़ी हो रहा है। वो सत्य है, वो एक रूप है। भीतर का संसार मिथ्या है, ये निरंतर परिवर्तनशील है। और तरह से समझ लीजिए, दो लोग जा रहे हैं रास्ते में, तो किसी को दूर से चमकती हुई एक चीज दिखाई दी। उन्होंने कहा लगता है ये हीरा। एक व्यक्ति तेजी से भागता हुआ गया, उसने उस हीरे की अंगूठी थी, वो उसको उठा लिया। वो बड़ा खुश है, अरे मुझे हीरा मिल गया। वो हीरा पाके खुश है बहुत। दूसरा व्यक्ति वो बड़ा दुखी हो रहा है कि मैं ही थोड़ा तेजी से भाग के चला जाता तो ये हीरा मुझे मिल जाता, देखो मुझे हीरा नहीं मिल पाया। एक तीसरा व्यक्ति, उसने कहा तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो? अरे खुश क्यों ना हो, हमें हीरा मिला है। अरे कोई हीरा वीरा नहीं है, साधारण कांच है। अच्छा तुम दुखी क्यों? क्योंकि हमको ये हीरा नहीं मिला इसलिए हमको दुख हो रहा। अरे भाई हीरा वीरा नहीं है, तुम दुखी उखी मत हो। अब देखिए आप, हीरा एक है, सत्य वस्तु, बाहरी जगत का सामान, उसके रूप में थोड़ी परिवर्तन है। उसके प्रति तीन लोगों का जो भीतर का संसार है, सूक्ष्म जगत, ये अलग अलग है। एक व्यक्ति जो हीरे के महत्व को समझता है, हीरा उसको, और उसको मिल भी गया है, हीरा उसको सुख दे रहा है। दूसरा व्यक्ति जो हीरे के महत्व को तो समझता है, लेकिन हीरा उसको मिल नहीं पाया, हीरा उसको दुख दे रहा है। और तीसरा व्यक्ति जिसकी नजर में हीरे का कोई महत्व नहीं है, उसको हीरा मिला भी नहीं है, उसको हीरा ना सुख दे रहा है ना दुख दे रहा है। तीन लोगों के विचार एक हीरे के प्रति अलग अलग हैं, ये परिवर्तनशील हुए ना। एक स्त्री बाहर से चली आ रही है, स्त्री वो सत्य वस्तु है, एक ही बाहरी जगत की। उस स्त्री को एक व्यक्ति ने देखा, मेरी माँ आ रही है। दूसरे ने देखा, मेरी बिटिया आ रही है। तीसरे ने देखा, मेरी बहन आ रही है। चौथे ने देखा, मेरी प्रेयसी आ रही है। पांचवें ने देखा, मेरी दोस्त आ रही है। 5 व्यक्तियों के विचार एक स्त्री के प्रति अलग अलग हैं। ये भीतर का संसार, और बाहरी जगत के रूप में वो एक ही स्त्री, उसके रूप में तो कोई परिवर्तन नहीं होता। तो बाहरी संसार भगवान के द्वारा बनाया हुआ है, इसलिए सत्य है, इसके रूप में परिवर्तन नहीं होता। घोड़ा सबको घोड़ा ही दिखाई देगा। ऐसा नहीं होता कि इंडिया वालों को घोड़ा दिख रहा है तो अमेरिका वालों को हाथी दिख जाए, रूस वालों को कुत्ता दिख जाए, ऐसा नहीं है। वो एक रूप है, उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं है।
तो बाहरी संसार सत्य है, भीतरी संसार मिथ्या है। ये बाहरी संसार हमारे लिए बाधक नहीं है। आप लोग हमेशा बाहरी संसार को कोसते रहते हैं, ये बीवी के कारण, ये पति के कारण, ये बच्चों के कारण, ये संसार वालों के कारण हम अपना कल्याण नहीं कर पा रहे। गलत कह रहे हैं आप, बिल्कुल गलत। अबाधकम साधकं च द्वैतम ईश्वर निर्मितम। विद्यानंद सरस्वती जी हुए शंकराचार्य जी के शिष्य, उन्होंने कहा बाहरी संसार बाधक नहीं है, ये तो साधक है, ये तो शरीर चलाने के लिए तुमको भगवान के द्वारा दिया गया है, ये कैसे खराब हो सकता है। लेकिन वर्तमान में अगर तुम्हारे लिए बाधक बना हुआ है तो भीतरी संसार के कारण, जो तुमने भीतरी जगत की रचना कर दी है, इस भीतरी संसार के कारण ये संसार तुम्हारे लिए बाधक है। ये बाधक नहीं है, ये तो शरीर चलाने के लिए दिया गया है। तो संसार को मिथ्या कहने से काम नहीं बनेगा। जो सन्यासी घर छोड़ चुके हैं और नारा लगाते रहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, और संसार मिथ्या है कहते हैं, तो उन सन्यासी जी से पूछिए, क्यों महाराज आप कहते हैं कि संसार मिथ्या है, आप रोटी दाल तो खाते होंगे, तो आपके लिए रोटी दाल कोई सत्य वस्तु है क्या? वो तो मिथ्या है। आप अपने घर की नहीं खा रहे हैं, दूसरों के यहाँ की खा रहे हैं, रोटी तो खानी पड़ेगी, आप रोटी क्यों खा रहे हैं? आपके लिए तो मिथ्या है संसार, तो सब समाप्त हो चुका। वो कहते हैं ना भ्रम हो रहा है तुमको, कुछ है वह नहीं संसार, ये भ्रम है। तो आपके लिए पेड़ भ्रम हो गया, नदी भ्रम हो गया। आप ये बतलाइए, आप ग्रंथ की रचना करते हैं, कागज कहाँ से आया, स्याही कहाँ से आई, पेन कहाँ से आया? इसी बाहरी जगत का सामान तो है, तो मिथ्या कैसे हो गया ये? तो ये बाधक नहीं है, ये शरीर चलाने के लिए भगवान के द्वारा दिया गया है, अपने कारण बाधक है, सबके लिए तो बाधक नहीं है। इसके कारण हम स्वयं हैं। किसी को दोष देने से बात नहीं बनती है। बस इतना जरूर है कि बाहरी संसार को पाकर के भीतरी संसार हावी होने लगता है। अगर बाहरी संसार नहीं है तो उतना हावी नहीं होगा, गड़बड़ी तो भीतर मची हुई है। एक बच्चे को अगर वो रसगुल्ले की डिमांड कर रहा है कि मुझे रसगुल्ला खाना है, रसगुल्ला खाना है, तो माँ उसको बहला सकती है कि खरीद के दे देंगे, अभी नहीं है, फिर ले लेना, दुकान से खरीद लेंगे, बच्चा मान जाएगा। लेकिन अगर उसने प्लेट में रखे हुए रसगुल्ले देख लिए, अब आप कुछ कर लीजिए, वो बिना लिए नहीं मानेगा, क्योंकि उसके अंदर जो रसगुल्ले की कामना है वो प्रबल हो गई है देखते ही। कोई आपका प्रिय आपके सामने नहीं है, मान लो विदेश चला गया। अब आजकल तो चलो लोग मोबाइल से बात कर लेते हैं, पर पहले तो मोबाइल भी नहीं चलते थे, फोन भी नहीं लगते थे। अब उसकी ना शक्ल देखने को मिल रही है माँ को, ना उसके शब्द सुनने को मिल रहे हैं, ना उसका स्पर्श मिल रहा है, पंचेंद्रियों का कोई विषय नहीं मिल रहा है उस माँ को। लेकिन भीतर का संसार इतना प्रबल है कि बेटे का कोई विषय नहीं मिल रहा है, लेकिन चिंतन कर करके वो माँ बेहोश भी हो सकती है, जबकि कोई पंचेंद्रियों का कोई सामान उसको नहीं मिल रहा। तो ऐसे ही अगर कोई घर छोड़ के जंगल चला जाए और भीतर का वासनात्मक जगत बना हुआ है, तो संसार न रहने पर भी उसकी तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी।